हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि काफी बार जब सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट करवाया जाता है तो उसमें एबनॉर्मली ज्यादा पस सेल्स की मात्रा पाई जाती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो नॉर्मल रहता है पस सेल्स कोई भी स्पर्म के रिपोर्ट में, दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 1 to 5, ओके, पर हाई पावर फील्ड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाई पावर फील्ड। काफी बार अगर आपका पस सेल्स का प्रमाण मान के चलिए 15 आया, 20 आया, 30 आया, कुछ भी आया, तो इस चीज को एबनॉर्मल माना जाता है कि स्पर्म के रिपोर्ट में पस की प्रमाण ज्यादा क्यों आया। अब एज अ कॉमन मैन अगर मैं आपको बोलूं कि पस सेल ज्यादा है तो आपके माइंड में सबसे पहले ये वर्ड आएगा, ये है इन्फेक्शन। अरे कोई इन्फेक्शन है, प्लीज डॉक्टर मेरे को कोई एंटीबायोटिक्स दे दो, है ना। ये बहुत सिंपल चीज है, बट एज अ पेशेंट आपको इंक्रीज पस सेल को एनालाइज करना कैसे है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कारण जिसकी वजह से पस सेल का प्रमाण ज्यादा आता है इज कलेक्शन एरर। मैं आपको बताता हूं ये कलेक्शन एरर होता क्या है। ओके, अब देखिए, कोई भी ह्यूमन का अगर मैं मेल पार्टनर का पीनिस ड्रॉ करता हूं तो ये पीनिस कुछ ऐसा रहता है। ओके, इसके ऊपर देयर इज अ सराउंडिंग स्किन जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। अब ये जो फोर स्किन है, ये जो पीनिस की फोर स्किन है, इसके नीचे इंफेक्शन बैठने की वजह से या ये पार्ट अनहाइजीनिक होने की वजह से सबसे ज्यादा रीजन ये है कि उसमें पस सेल्स आते हैं। बहुत 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 सिंपल। इनफैक्ट ये इतना सिंपल है कि जब कभी भी कोई हमारे पास में ये रिपोर्ट लेके आता है कि डॉक्टर हमने पस सेल्स आए हैं स्पर्म में, अभी हम बहुत टेंशन में आ गए, अभी आगे क्या करने का, किसी ने बोला इसमें एंटीबायोटिक्स ले लो, किसी ने बोला ये करो वो करो। हम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं उनको, ओके, कि क्या आपने ये सैंपल घर पे दिया था, और दूसरा क्वेश्चन कि क्या ये सैंपल देने के टाइम पे आपने फोर स्किन को ज्यादा रिट्रैक्ट किया था। हम खुद एक बार फोर स्किन जब मेल पार्टनर का एग्जामिन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये फोर स्किन अनहाइजीनिक या डर्टी या अनहाइजीनिक होने के वजह से सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है कि पस सेल्स का प्रमाण ज्यादा आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एकदम सिंपल सॉल्यूशन, आपको फोर स्किन को हमेशा क्लीन रखना है। ओके, अगर मान के चलिए आपको ये क्लीन करना नहीं आता है तो कोई डॉक्टर आपको एकदम सिंपल बीटाडीन का सॉल्यूशन देगा। ओके, बीटाडीन एक क्लींजिंग एजेंट है। बीटाडीन का सॉल्यूशन से क्लीन करने के बाद में 2 घंटे के बाद में आपको ये पूरा स्पर्म टेस्ट रिपीट करना है। ओके, रिपीट सीमेन एनालिसिस। आप जान के एकदम हैरान हो जाओगे कि अगर आप रिपीट करोगे तो उस सिचुएशन में पस सेल की मात्रा सडनली नॉर्मल हो जाएगी, है ना। और ये कितने लोगों में होता है ये कलेक्शन का प्रॉब्लम? दिस हैपेंस इन क्लोज टू 85% ऑफ द पीपल। मोर देन 85% लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। इसका एक अलग टेक्निक भी है। देखिए, जब कभी भी आइसोलेटेड पस सेल ज्यादा आता है, मतलब सिर्फ सारा सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट नॉर्मल है, मतलब पूरा सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट नॉर्मल है और सिर्फ पस सेल की मात्रा ज्यादा आई है ना। जब कभी भी ऐसा रिपोर्ट आता है ना, तब ये 100% कलेक्शन एरर ही है। ओके, ध्यान में रखना है ये बात को, क्योंकि ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। सेकंड, ऑब्वियसली अगर मान के चलिए कि ये सब करने के बाद में भी रिपीट सीमेन एनालिसिस किया, उसमें भी पस सेल अगर ज्यादा ही आया, तो फिर आपको एक चीज करवानी है जिसको बोलते हैं सीमेन कल्चर। ओके, ये कोई भी अच्छे माइक्रोबायोलॉजी लैब में होती है और ये रिपोर्ट आने के बाद में ही कोई पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। अब इस चीज में प्लीज आपको ध्यान में रखना है कि ये डिसीजन एंटीबायोटिक्स देने का और कौन से एंटीबायोटिक्स देने का ये डॉक्टर का डिसीजन होता है। इसमें पेशेंट को उसका खुद का दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। एज अ पेशेंट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस चीज को लेके बहुत टेंशन होता है पब्लिक को। अरे पस सेल ज्यादा हो गया, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लीज ये चीज ध्यान में रखना। ऑलराइट, ये वीडियो इनफैक्ट इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट पस सेल को लेके टेंशन लेते हैं, पूरे दुनिया का साइंटिफिक नॉलेज गूगल पे से ढूंढते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है उनको और टेंशन लेके घूमते रहते हैं। मैं होप करता हूं कि इतना सिंपल इंफॉर्मेशन से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पर अगर आपको और क्वेश्चंस है तो आप हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं।
मैं या कोई मेरे टीम मेंबर्स आपको जरूर हेल्प करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।